हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं इसमें बेसिकली बताना कि सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि बाकी इस यूनिट में ना काफ़ी चीज़ें, ये एमएड के थर्ड सेमेस्टर में है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, और इसमें हम थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि बाद में हमें वैसे भी अलग अलग टॉपिक्स में एम्स बताना है, ऑब्जेक्टिव बताने हैं, मीनिंग बताना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना है कि प्री इंडिपेंडेंस क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, और एंशिएंट में कैसा था, मिडिवल में कैसा था। तो वो चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी आने वाले वीडियोज में, राइट। और बहुत सारे कमीशन के बारे में बताना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा, कोठारी कमीशन ने क्या कहा, एनसीएफ 2005 ने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या कहा, या सीनियर सेकेंडरी के बारे में क्या कहा। तो वो चीज़ें उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बस सिंपली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, सिंपली सेकेंडरी एजुकेशन को पहले थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। एक लिंकेज है किसके बीच में, स्कूल के बीच में और हायर एजुकेशन के बीच में, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, वो कॉलेज में चला जाता है ना, ये कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो इसीलिए ये काम करता है लिंकेज की तरह, और ये काम करता है अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन के बीच में। और कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये लिंकेज उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा नहीं है तो हायर एजुकेशन में बच्चों को दिक्कत आएगी, राइट। और अगर सेकेंडरी एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा है देन उनको हायर एजुकेशन में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो जो ट्रांजिशन फेज है वो आसानी से उसको हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी की ड्यूटी है, जो भी एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेट करते हैं, उसके आउटकम से उनको मतलब है उसके आउटकम से। तो उन सभी की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो सके, है ना। देन सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड पहला कमीशन कौन सा था, वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या जिसको कहते हैं मुदलियर कमीशन, जो कि आया था 1952-1953 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें कही थी, बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी था। ये जो कमीशन था अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। वो अलग बात है कि काफ़ी चीज़ें अमल में नहीं लाई गई या लागू नहीं हो पाई, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसके बाद क्या हुआ, जितनी भी कमीशन आए, जितनी भी एजुकेशनल कमीशन आए, सभी ने कुछ ना कुछ कहा सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कि इसकी क्वालिटी कैसे एनहेंस की जाए, उसकी क्वांटिटी कैसे एनहेंस की जाए, ठीक है। और अगर 16 मार्क्स में आता है तो आप थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता देना कि एंशिएंट पीरियड में कैसा था, है ना, टीचर पीपल रिलेशनशिप कैसा था। मिडिवल में कैसा हुआ, मिडिवल में ये हो गया कि मकताब थे और मदरसा थे, मकताब में प्राइमरी एजुकेशन, मदरसा में हायर एजुकेशन, या आप कह सकते हो सेकेंडरी एजुकेशन। देन है मॉडर्न पीरियड आया। मॉडर्न पीरियड में आप कह सकते हो कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। तो प्री इंडिपेंडेंस जो भी अंग्रेजों ने रिकमेंडेशन दी, जो भी उनकी एजुकेशन पॉलिसीज थी, कमीशन थे, उन्होंने क्या कहा, जैसा कि अगर आपको याद हो, वुड डिस्पैच जो आया था, वुड डिस्पैच ने क्या कहा था कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनसे कॉलेजेस अटैच होने चाहिए, कॉलेजेस से स्कूल्स अटैच होने चाहिए, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनसे अपर प्राइमरी अटैच होनी चाहिए, और उससे प्राइमरी एजुकेशन अटैच होना चाहिए। मतलब ये ऑर्डर होना चाहिए ताकि शिक्षा अच्छे से चलती रहे, है ना। बच्चा प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जाए, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में जाए, देन कॉलेज में जाए, देन यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये जो ऑर्डर है, ये दिया था वुड डिस्पैच ने, राइट। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो और देख लेना कितने मार्क्स का है। चलो, तो बेसिकली जो इंडिया में करंट सिस्टम है वो इस तरह से है। प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी एजुकेशन क्या है, किसको कहते हैं, फर्स्ट टू
5th क्लास को कहते हैं। देन अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल कहते हैं 6 to 8। देन सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं 9th and 10th को। देन सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन या +2 एजुकेशन कहते हैं 11th and 12th को। इससे पहले आप और चीजें ऐड कर सकते हो कि प्री प्राइमरी होता है, किंडरगार्टन होता है, तो वो आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन NEP 2020 क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न क्या हो गया, 5 3 3 4। इससे पहले क्या था, 10+2 था। तो इसमें 5 का मतलब क्या है, इसमें 5 का मतलब ये है कि 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में बच्चे को गुजारना चाहिए। मतलब 3 से 6 साल तक बच्चा कहाँ रहेगा, बाल वाटिका में रहेगा। देन जब बच्चा 6 से 8 साल का होगा तो क्लास 1st एंड क्लास 2nd में, ठीक है। देन आ गई क्लास 3 to 5। इसमें एज क्या होनी चाहिए, 8 से 11 साल, ठीक है। ये 3 साल का पीरियड हो गया। देन क्या है, क्लास 6 to 8, इसमें एज होनी चाहिए 11 to 14। देन बात आते हैं 4 की। इसमें क्या है, क्लास 9 and 12 तक, मतलब 9 to 12 तक होना चाहिए और इसमें एज होनी चाहिए 14 to 18। तो पहले वाला पैटर्न आपने देख लिया। पहला पैटर्न ये था, मतलब जो करंट पैटर्न है यही है। लेकिन NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये पैटर्न होना चाहिए, राइट। इसको प्लीज याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है कि क्या पैटर्न है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो वो है 5 3 3 4। पहले था 10+2, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो पढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो सेकेंडरी एजुकेशन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास होती है इसमें। 9th and 10th ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सेकेंडरी स्टेज को। जो नॉर्मल एज है बच्चों की वो इसमें होनी चाहिए 14 to 16 ईयर्स, राइट। लेकिन कोई फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर। और आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने, मतलब जो कि सेट की गई ताकि सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं उस पर रिकमेंडेशन वो दे सकें और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को और ज्यादा एनहेंस कर सकें, राइट। देन सीनियर सेकेंडरी किसको कहते हैं, तो क्लास 11th and 12th को डेजिग्नेट किया जाता है हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या +2 स्टेज से, ठीक है। ये सभी टर्म क्या है, इसी को डिनोट करती है। और इसमें जो नॉर्मल एज है वो होनी चाहिए 16 to 18 ईयर्स। चलो देन बेसिक और क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल मेंटल चेंज होते हैं जो कि लर्नर्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी उनको मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो जो भी सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम है वो इस तरह से डिजाइन होता है कि उसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से समझना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। देन क्या है, तो बेसिकली जो सेकेंडरी एजुकेशन का एम है वो क्या है कि बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, कंट्री के नीड के अकॉर्डिंग और जो भी स्टेज पे एडोलेसेंट है उनकी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग, नेशन की एस्पिरेशन या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है सेकेंडरी एजुकेशन। या पूरा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ही क्या है, लर्नर के अकॉर्डिंग है और कंट्री के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। चलो देन सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं NCERT की वेबसाइट, क्योंकि मोस्टली NCERT सिलेबस ज़्यादा कवर होता है। तो इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको अलग अलग सिलेबस मिलेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पे क्या है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी पे क्या है, सिलेबस फॉर पीपल टीचर, BEd MAd MPhil का भी सिलेबस है इसमें। तो इसमें जो सिलेबस है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वो ये सब है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो। साइंस एजुकेशन क्या है, 9th और 10th में है ना। उसके बाद तो क्या है, 11th 12th में क्या होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ती है। मैथमेटिक्स भी क्या है, 9th to 12th होता है। सोशल साइंस 9th to 12th, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री क्या है, 9th 10th में भी है, 11th and 12th में भी है। ज्योग्राफी अगेन 9th and 12th में भी है और 11th and 12th में भी है। पॉलिटिकल साइंस अगेन 9th to 12th भी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, 11th and 12th में दे रखा है इन्होंने और 9th और 10th में भी है। तो काफी सब्जेक्ट क्या है, जब उनकी
स्पेशलाइजेशन हो जाती तो केवल +1 एंड +2 में पढ़े जाते, मतलब 11th एंड 12th में पढ़े जाते। साइकोलॉजी क्या है, 11th एंड 12th में है। बिजनेस स्टडीज 11th एंड 12th में है। अकाउंटेंसी 11th एंड 12th में है, बीकॉम में पढ़ी जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश है ना, इंग्लिश क्या है 9th एंड 10th में भी है। इसके अलावा बहुत सारे एनसीईआरटी में ना बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट भी है, उसकी अलग से लिस्ट है। देन भाषा हिंदी है, हिंदी क्या है 9th एंड 10th में भी है और 11th एंड 12th में भी है। संस्कृत भी 9th to 12th है। उर्दू भी क्या है 9th to 12th है। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट थे, आप लिख सकते हो इनके बारे में, और ज़्यादा आपको टीचर को डिटेल बतानी हो तो चलो। देन इसमें देखो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल कोर्स हैं हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, कि ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, आर्ट एजुकेशन, ग्राफिक डिजाइन, इंडियन क्राफ्ट, द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सीसीटी, मीडिया स्टडीज फॉर क्लास 1 to 8, इसको मत कवर करना। देन सिलेबस ऑन मीडिया स्टडीज फॉर क्लास 11 to 12। देन फाइनल सिलेबस ऑन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये तो 10th तक ऑलरेडी है, राइट। 11 12th में भी है ये। तो इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोर्स हैं, फ्रेंच, जर्मन, है ना, काफ़ी लैंग्वेजेस कोर्स भी हैं या सब्जेक्ट्स कह सकते हो आप, कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे प्रोवाइड किए जाते हैं या सेकेंडरी स्टेज पे प्रोवाइड किए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो ये कुछ डिटेल थी, आप जाके अच्छे से इनको चेकआउट कर सकते हो, और ये थे रेफरेंसेस, आप यहाँ से जाके और अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो भी नॉलेज हो आप वो भी लिख सकते हो, देख लेना कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स में आए, 8 मार्क्स में आए, 16 में आए, तो उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।